पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या, जयपुर, राजस्थान से मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। दोस्तों पिछले 22-23 साल से मुझे अवसर मिला पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली के पास रहने का। दोस्तों इनके 3 राजनीतिक दर्शन अर्थायाम, एकात्ममानवाद और अंत्योदय, तीनों सूत्रों पर मैंने पिछले 13 साल से काफ़ी रिसर्च करके दोस्तों मैंने एक एनजीओ मानव एकात्मवाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान एक एनजीओ बनाया, जिसके माध्यम से मैंने 10,000 निबंध लिए दोस्तों, और कई बार मैंने निबंध लिए, व्याख्यान कराए। विषय मेरा रहा मानव एकात्मवाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। इसी विषय पर दोस्तों मैंने ये प्रमाण पत्र मानव एकात्मवाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान के माध्यम से मैंने ये मानव एकात्मवाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, इस विषय पर मैंने 10,000 निबंध लिखवाए दोस्तों। और बच्चों से मैंने ये विषय जो मेरा बना है दोस्तों, इसको बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार एक विषय है, जिसके माध्यम से सारी दुनिया की जितने भी मानवों के बीच में 1000 साल से ये युद्ध, शोषण, हत्याएं, वध, आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है दुनिया में दोस्तों। जो मानव से आज़ाद होने के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, ये सब चीज़ कुछ राजनीतिक दर्शन जिनके माध्यम से हमें सारी दुनिया की राजनीति को संचालित होना पड़ा है, वो दोस्तों उनके दर्शन के मूल में जो खामियां हैं, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्ममानवाद से अंत्योदय की प्राप्ति, ये आज तक विश्व में मानव द्वारा अपनाए गए सभी प्रकार के राजनीतिक दर्शनों से सर्वश्रेष्ठ एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जहां सारे विश्व मानव को एक अद्भुत और कल्याणकारी दुनिया मिलेगी दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एक आत्मत सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुंबकम, दोनों सूत्रों का मिलान एक तरीके से दीनदयाल जी बोलते हैं। तो दोस्तों एकात्ममानवाद आत्मत सर्वभूतेषु ही है, और आत्मत सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुंबकम। दोस्तों आप वैश्वीकरण बोलते हैं, उसको समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद मैंने बोला है। तो मेरा विषय बन के आया है सारा कुछ मिला के मानव एकात्मवाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। दोस्तों इसमें, इस राजनीतिक दर्शन में, जब आप वैश्वीकरण करना चाहते हैं दुनिया, तो इसमें समग्र व संपूर्ण होगा। मतलब ये वासुदेव कुटुंबकम जो हमारे वेद शास्त्रों ने हमें बताया है, इसका मतलब है कि विश्व में जहाँ भी कोई मानव रहता है, वो सब एक ही परिवार का अंग है, मानव परिवार का एक ही अंग है। कोई इसमें आज़ाद नहीं हो सकता है, एक दूसरे से कोई अलग नहीं हो सकता है, कोई भिन्न नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप वैश्वीकरण कर रहे हैं, तो समग्र व संपूर्ण का मतलब वही वासुदेव कुटुंबकम हो जाता है। इसमें दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मानव जितने भी धरती पे हैं, उनको दीनदयाल जी कहते हैं कि वो एक शरीर नहीं है, उनमें शरीर में आई हुई एक चेतना आत्मा, और शरीर से जाने वाली जो आत्मा चेतना है, वो आपका अस्तित्व है, ये शरीर आपका अस्तित्व नहीं है। तो एकात्म मानववाद की राजनीति में बोलते हैं कि सारे विश्व मानव को एक आत्मा माना जाएगा, शरीर नहीं। शरीर सब एक ही है, शरीर सब साधन है धरती पे। आप इसमें ये विकसित है, अल्प विकसित है, ये काला है, ये गोरा है, ये सुंदर है, ये नाटा है, ये पतला है, ये मोटा है, ये सब चीज़ें जो आपने आज तक दुनिया में एक दूसरे के बीच में यूज़ की हैं, वो नहीं होगी अब। तो दोस्तों 7 अरब लोग रहते हैं दुनिया में। 7 अरब लोगों के लिए आत्मत सर्वभूतेषु का मतलब है कि ये 7 अरब लोग एकात्म मानववाद के सिद्धांत से इन पे राजनीति होगी।
और अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज की दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ एक विकल्प दिया है। दीनदयाल जी कहते हैं अर्थायाम में कि अपने पूरे जीवन में किसी भी मानव को इस धरती पे अपने पूरे जीवन काल में धन की कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। किसी भी इंसान को जीते जी किसी को भी ये नहीं लगे जीवन में कि मेरे पास पैसा कम था। तो दीनदयाल जी कहते हैं ऐसी राजनीतिक व्यवस्था हम बनाएंगे अर्थायाम से कि विश्व मानव को धन की कमी कोई बोलेगा नहीं जीवन में। तो ये सबसे बड़ा जो पॉइंट है दोस्तों, ये अर्थायाम के माध्यम से प्राप्त होता है हमें। तो दीनदयाल जी इस पर हम संपूर्ण विषय पर मैं व्याख्यान में चर्चा करूँगा दोस्तों। 25 सितंबर को धानक्या जयपुर में दीनदयाल जी की जन्म स्थली पे उनके जन्म दिवस पर मैं हर साल पिछले 15 साल से मैं वहाँ पर अपने प्रोग्राम करता हूँ, जिसमें मेरा व्याख्यान होता है एक विषय पर। तो मेरा विषय मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय है मेरा। और दोस्तों अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद से अंत्योदय की प्राप्ति, ये 2 विषय। और तीसरा मेरा आत्मवत् सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुम्बकम का मिलान। ये 3 विषय है दोस्तों मेरे। तीनों विषयों में एक ही सार निकलेगा कि मानव जाति के लिए जो धर्मों की लड़ाइयाँ हैं, जो जितने भी युद्ध हो रहे हैं, तो वेद के माध्यम से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की पुनर्स्थापना भी हो पाएगी और विश्व मानव को एक सर्वश्रेष्ठ जीवन दर्शन भी प्रस्तुत किया जाएगा। और जितनी भी मानवों के बीच में ये युद्ध शोषण हत्याएं वध लड़ाइयाँ जारी हैं, जितनी भी आज़ादियाँ की लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये सारी दुनिया में ये सब शांत होगी दोस्तों। तो एकात्ममानववाद समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद में 7 अरब लोगों की पूरी लाइफ प्लानिंग, सारी दुनिया को सारी सीमा रेखाएं समाप्त करनी पड़ेंगी। और मानव कोई कहीं भी आ जा सकता है, उसको बाड़ों में नहीं रखा जा सकता। ये बाड़े बना के उनको आज़ाद देश नहीं कह सकते आप। और हमारा कोई दुश्मन नहीं है दुनिया में, ये सीमाओं के पार कहीं तक चले जाइए, कोई दुश्मनी नहीं है किसी भी मानव की मानव से धरती पे। तो दोस्तों एक ऐसी दुनिया ये परम पूज्य गुरुदेव के आश्वासन के अनुसार हमें बनती दिखाई दे रही है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय जी का भी ये अर्थायाम एकात्ममानववाद और अंत्योदय का सिद्धांत आता है। तो दोस्तों सारे विश्व की एक ही सरकार होगी, विश्व सरकार। और सारी दुनिया में जो भी मानव है, दीनदयाल जी कहते हैं मानव धरती का यात्री है, मालिक नहीं है, नौकर नहीं है, अमीर नहीं है, गरीब नहीं है। ये जो पूंजीवाद ने घड़े हुए शब्द हैं, ये मानव नहीं है, मानव धरती का केवल यात्री है। तो सब लोग मानव धरती पे केवल यात्री बन के आएंगे, यात्री बन के रहेंगे और यात्री बन के जाएंगे। यहाँ किसी को ये धरती खरीदने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप लोग ये मूर्खताएं जो करते चले आए हैं, इसके अनुसार तो मानव का युद्ध के अलावा और कोई अंत नहीं है। तो मानव हम इसी परिपाटी से हमेशा चलेंगे, ऐसा हमने आश्वासन नहीं दिया है। अगर हमें मानवों को पूंजीवाद से कोई सर्वश्रेष्ठ रास्ता, आपके लोकतंत्रवाद में कोई सुधार की आवश्यकता हमें दिखाई देती है, और आपके वैश्विक राजनीति में भी, क्योंकि वोटर तो हम मानव ही हैं सारे, एक आत्मा ही हैं। मैं ये बातें सिर्फ एक आत्मा से कर रहा हूँ, एक व्यक्ति से कर रहा हूँ, एक मानव से कर रहा हूँ। तो सारे मानवों को हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जहाँ सारी दुनिया एक गांव बन जाएगी, एक परिवार बन जाएगा। ना किसी कोई दुश्मनी है, ना कोई किसी से लड़ाई है, ना कोई किसी से बैर है। और सारे मानव यहाँ पर हंसी खुशी बड़ी श्रेष्ठ तरीके से रह के जा सकते हैं। सारे परमाणु बम, सारे रासायनिक बम, सारी दुनिया के जितने भी आयुध हैं, वो सारे एक दिन में समाप्त किए जाएंगे। ये राजनीतिक दर्शन दीनदयाल जी ने हमें दिया है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का मैं शुक्रिया। और आप सब लोगों का आह्वान है दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद से अंत्योदय की प्राप्ति, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुम्बकम के मिलान के रूप में। मेरा व्याख्यान 25 सितंबर को उनकी जन्म दिवस स्थली पे जन्म दिवस पर हर साल आप 11 बजे आमंत्रित हैं। धन्यवाद। मैं बच्चा डॉक्टर, आप सब लोगों को प्रणाम नमन।